नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 19 सितंबर 2025 दिन है शुक्रवार। और इसी प्रकार का छत्तीसगढ़ समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल को, हमारे समाचार को किस ज़िले से, किस गांव से देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से, उस गांव के जो सबसे अच्छे जो न्यूज़ होता है, समाचार होता है, उसको इस चैनल पर ला सकें। तो इस प्रकार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को जरूर दबाइए, ताकि आपको रोज़ समाचार मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित प्रयास बालक आवासीय विद्यालय में आदि सेवा पर्व का शुभारंभ किया। यह पर्व जनजातीय गांव के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार करने और ट्राइबल लीडरशिप को विकसित करने का प्रयास है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा आवासीय विश्वविद्यालय के 8,370 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 6 करोड़ रुपये से अधिक राशि भी आंतरित की गई। तो इस पर आप क्या करना, जरूर हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा करना है तो। और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इंडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन में 1,84,000 श्रमिकों को 65 करोड़ रुपया की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रमिक समाज की रीढ़ है और उनके योगदान से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने दीदी ई रिक्शा योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि और श्रमिकों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता राशि की भी राशि को प्रदान किया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने खारून गंगा महाआरती में शामिल हुए। खारून मैया की आरती मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की आस्था की इस अवसर पर श्रद्धातुत बन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी नदियाँ केवल जल धारा नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और लोक आस्था की अनंत वाहक है। खारून गंगा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों की जीवंत पहचान है। तो उन्होंने इस जो है महादेव घाट रायपुर से जब पूरा समाचार निकल कर आया हुआ है। और छत्तीसगढ़ में कंटिन्यूटी को बढ़ावा देने हेतु आज कल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बड़ी पहल करते हुए रायपुर राजिम नई मेमू रेल सेवा का शुभारंभ किया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही रायपुर अभनपुर के 2 मेमू रेल सेवा का राजिम तक विस्तार किया गया। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से हो रहे निवेश आने वाले पीढ़ियों के लिए नया भविष्य गढ़ेगा। इस नए रेल सेवा से राजिम सहित गरियाबंद एवं देवभोग क्षेत्र के लोगों को वही राजधानी रायपुर तक कैब यात्रा करने में सुविधा होगी। गुजरात के बिजनेसमैन को 89 करोड़ का चूना लगाने वाले 2 आरोपी भिलाई से गिरफ्तार। बीजेपी नेता के घर ली थी शरण। कोक एक्सपोर्ट के नाम पर गांधी धाम गुजरात के एक कोक व्यापारियों से 89 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले नेहरू नगर भिलाई निवासी 2 आरोपियों को गुजरात पुलिस ने नगर पंचायत क्रूज से गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद, मुंबई और कलकत्ता में भी आरोपियों पर करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप भी लगे हुए हैं, जिन्हें भिलाई से गिरफ्तार किया गया। भाजपा बोली पायलट की रैली में पैसे देकर भीड़ बुलाई, अशोक चक्र अपमान हुआ। कांग्रेस बोली रैली की भीड़ से बीजेपी बौखलाई हुई है, यानी कि जो रैली में जो भीड़ आई हुई है उससे जो बीजेपी बौखला गई है। इस प्रकार जो है कांग्रेस ने आरोप लगाया। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो पैसा दिखा रही हैं, उन्हें 100 रुपये मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया। यह वीडियो कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली के दौरान बताया जा रहा है। वीडियो पोस्ट कर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी रैली के लोगों को पैसे देकर 100 रुपये 200 रुपये देकर उन्हें बिठा गया है। वीडियो में महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें 200 रुपये देने की बात कहकर रैली में बुलाया गया था, लेकिन महिलाओं को सिर्फ 100 रुपये ही दिया गया है। वीडियो को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने यह भी अपने भ्रष्ट राजनीतिक चरित्र का प्रदर्शन किया है। वहीं वीडियो को लेकर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख
सुनील शुक्ला ने कहा कि रैली में लोगों की भीड़ देखकर भाजपा बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह के षड्यंत्र करते आ रही है कि हमें भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। रायपुर में एनएच कर्मचारियों का आंदोलन है, लगातार अभी जारी है ना, जिस पर कि पूरी हो अभी गिरफ्तारी देने के लिए जो है कि आंदोलन का कार्यक्रम चालू है और उन्होंने भी आदेश निकाला है। जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ नियमितीकरण समेत 10 मांगों को लेकर एनएच कर्मचारी संविदा कर्मचारी एक महीने से हड़ताल पर हैं। 10,000 कर्मचारी ने गुरुवार को नया रायपुर में जेल भरो आंदोलन किया। प्रशासन ने राजेश्वर मैदान को लगभग 1.5 घंटे तक प्रतीकात्मक जेल के रूप में बदल दिया गया था। इसके बाद हर कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर लिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। रायपुर एनएच कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आंदोलन के बाद बाकी कर्मचारी अपने जिले लौट गए हैं। कल से आंदोलन जिला स्तर पर जारी रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उग्र आंदोलन और आत्मदाह भी करेंगे। उन्होंने ये की चेतावनी दी है सरकार को और सरकार मानने की रेडी नहीं है। वोट चोर गड्डी छोड़ो सभा पायलट, मोदी सरकार को बताया वोट चोरी के आरोप। बड़े दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और जो कि रायपुर से यहाँ पर समाचार निकल कर आया हुआ है। पायलट जो कि प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, है ना, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ के वोट चोर गड्डी छोड़ो कार्यक्रम का तीसरा दिन समापन हो गया है। सचिन पायलट ने दुर्ग में समापन सभा में भाग लिया। मोदी सरकार को वोट चोर बताया। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही। राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिए लेकिन आयोग ने उल्टा उन्हें नोटिस पर थमा दिया। पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर भी आरोप लगे लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। चुनाव आयोग अब भाजपा सरकार के लिए काम करता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं राजनांदगांव में भाषण के दौरान अनाज की आवाज़। रायपुर मध्य भारत का सबसे बड़ा रास गरबा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया पोस्टर विमोचन। ओमाई गार्डन में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। यहाँ पर जो गरबा कार्यक्रम है उसको लेकर जो है समाचार निकल कर आया हुआ है, जिसके लिए पोस्टर विमोचन बृजमोहन अग्रवाल द्वारा कराया गया। और यहाँ पर राजधानी रायपुर में 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ओमान गार्डन वीआईपी रोड पर रास गरबा का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का पोस्टर शुक्रवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विमोचित किया और उन्हें सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सांस्कृतिक आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। शराब घोटाला में रिटायर्ड आईएएस निरंजन को किया अरेस्ट। हर महीने मिलने थे 50 लाख। डेबर अरुण जो कि शराब घोटाले को लेकर फिर से एक बार समाचार निकल कर आया वहाँ पर, जो कि डेबर के भाई लोग थे, है ना, एजाज डेबर के भाई अनुमा डेबर, इससे जो मामला सामने आया छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में ईओडब्ल्यू ने रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास को अरेस्ट किया है। आरोपी से पूछताछ करेगी, है ना, और रिटायर्ड निरंजन दास को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास कांग्रेस सरकार के दौरान आबकारी आयुक्त थे। निरंजन पर सिंडिकेट ऑपरेटर करने और अहम सबूत छुपाने के आरोप लगे हैं। इसके मुताबिक सिंडिकेट ने सरकार शराब दुकानों में कमीशन तय करने, डिस्टोलियों से अतिरिक्त शराब बनवाने, विदेशी ब्रांड की अवैध सप्लाई करने और डुप्लीकेट होलोग्राम के जरिए शराब बेचने जैसी कई आरोप इन पर लगे हुए थे, जिसके कारण इन्हें अरेस्ट किया गया। और रायपुर में 6 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर। शिव नारायण कोतवाली, रविंद्र और टीआईबी को ट्रांसफ़र का आदेश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक रायपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है यहाँ पास, है ना, जो कि पूरे समाचार क्या देख लेते हैं। जो कि पूरा समाचार है, रायपुर में 6 थानेदार का ट्रांसफ़र हुआ है। शिव नारायण सिंह को कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र यादव को मोदापारा से डीडी नगर का थाना प्रभार बनाया गया है। वहीं भूमिकेश शर्मा को पुलिस लाइन और से मोदापारा भेजा गया है। बालोद में 643 एनएच कर्मचारी बर्खास्त। आदेश जारी होते ही कर्मचारियों ने किया अनशन का ऐलान। स्वास्थ्य व्यवस्था हो रही प्रभावित, है ना। इसको देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही, इसके लिए सरकार ने एनएच कर्मचारियों को जो बर्खास्त कर दिया है, लेकिन जो एनएच कर्मचारियों ने भी अभी पीछा नहीं छोड़ा है ना। गुरुवार को 32वें दिन में जारी रही। इस बीच बालोद जिले में 443 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया।
और दिव्यांग को 3 साल से नहीं मिला पेंशन, आधार कार्ड नहीं बनने से सरकारी योजनाओं से वंचित, एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश। यहाँ बस कोंडागांव से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एक दिव्यांग है ना, कोंडागांव के फरसा गांव ब्लॉक के सोडम गांव के 16 वर्षीय दिव्यांग गणेश्वरी मंडावी को पिछले 3 साल से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही। जन्म से पूर्व रूप से दिव्यांग गणेश्वरी को पहले 50,000 पेंशन मिलती थी। चिरमिरी में स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े के तहत शिविर, स्वास्थ्य मंत्री बोले गर्भवती महिलाओं में खून की कमी के कारण बच्चे हो रहे हैं कुपोषित। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर से समाचार निकल कर आया हुआ पास स्वास्थ्य विभाग को लेकर, है ना, जो कि पूरा जो चिरमिरी में सेवा पखवाड़े के तहत एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। जिले के विशेष डॉक्टर के साथ बाहर से आए चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। यह शिविर राष्ट्र, है ना, और इस दौरान जो पाया गया कि अधिकांश गर्भवती महिलाओं में खून की कमी, इसी कारण बच्चे में कुपोषित हो रहे हैं। उन्हें बताया कि पूछने पर कुछ महिलाओं ने 3 या 5-8 टैबलेट लेने की बात कही, जबकि गर्भवती महिलाओं में 200 टैबलेट। कवर्धा में सूदखोरी और ब्लैक बैंकिंग करने वाले गिरफ्तार, महिला सूदखोर और ड्राइवर को पकड़ा, 6 लाख तक पहुँचा 50,000 कर्ज, है ना। तो यहाँ पर जो है सूदखोरों के लिए ऊपर फिर से एक समाचार निकल कर आया हुआ है कवर्धा से, जिसके पूरे जो मामला देख रहे थे क्या है यहाँ पास। कवर्धा पुलिस ने सूदखोरी, धमकी देने वाले, कर्ज देकर अत्यधिक ब्याज वसूलने और ब्लैक बैंकिंग करने वाले महिला सूदखोर अमीना ताज और उसके सहयोगी राकेश साहू को गिरफ्तार किया। महिला ब्लैक चेक लेकर घूमती थी, लेकिन अब करीब 6 लाख रुपये, जो कि 50,000 रुपया का जो है कर्ज लिया था, जो कि 6 लाख रुपये हो चुका है। इसके बावजूद अमीन ने उसे ब्लैक चेक की माध्यम से लगातार धमकाया और ब्लैकमेल किया जा रहा है। झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी देती है ये, है ना। जो महिला जो है मुस्लिम है और अपना जो है रुतबा दिखाती है। इस पर आप क्या कारण जरूर हमें कमेंट करके बताइए। एनएच कर्मचारियों का राज्य स्तरीय जेल भरो आंदोलन, मुंगेली की संविदा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हुए शामिल, बोले सभी मांगे पूरी होने तक नहीं हटेंगे पीछे, है ना। यहाँ पर एनएच कर्मचारियों ने फिर से अपने जो जिला स्तरीय आंदोलन उसको कार्यक्रम को जारी रखा है। और कल आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रायपुर में राष्ट्रीय स्तर जेल भरो आंदोलन किया। यह आंदोलन स्वास्थ्य के कथित दमनकारी आदेशों के विरोध किया गया है, जिन्हें हड़ताल पर लौटने वाले जहाँ की जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम जारी है। यहाँ आंदोलन स्वास्थ्य सचिव के उन कथित दमनकारी आदेश के विरोध में किया गया, जिन्हें हड़ताल पर न लौटने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने और तत्काल भर्ती करने की बात कही गई थी। मुंगेली जिले के आया बिलासपुर कलेक्ट्रेट के निरीक्षण में प्रिंसिपल टीचर नदारद, डीओ को नोटिस देने के निर्देश। कलेक्टर ने बच्चों को पढ़ाया पाइथागोरस का नियम, है ना। तखतपुर विकासखंड के हरदी हाई स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभावी रमेश साहू और शिक्षक निर्मल शर्मा बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित पाया गया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी अनुपस्थित स्टाफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिए। स्कूल परिसर के अंदर और बाहर गंदगी देखकर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्कूल प्रबंधक को तत्काल विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाकर पूरे परिसर की सफाई सुनिश्चित करने और सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कक्षा में जाकर शिक्षा की गुणवत्ता का जायजा लिया। कक्षा 9वीं में अंग्रेजी या 10वीं गणित की पढ़ाई हो रही थी, लेकिन छात्र सामान्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। इस पर जो कि शिक्षकों को फटकार भी लगाया गया, है ना। तो इस प्रकार जो है हमारे अधिकारियों को आना चाहिए सामने। छत्तीसगढ़ में 83,000 जवान क्वार्टर, केवल 18,000 शासन का जवाब। आवास की कमी, हाई कोर्ट बोला अधूरे काम जल्द पूरा करेंगे, पेंडिंग प्रपोजल को भी मंजूरी देंगे। बिलासपुर में यहाँ पास बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है। पूरा जो मामला है क्वार्टर को लेकर है। यहाँ जवानों की संख्या अधिक हो गई है और जो उनकी रहने की व्यवस्था है वो कम है। इस वजह से पूरा समाचार जो निकल कर आया हुआ है ना। पुलिसकर्मियों के जर्जर मकानों को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है ना। छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों के आवासों की हालत जर्जर है। हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर की खबरों को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जर्जर मकानों को खाली कर नए मकान बनाए जाएँ, नए आवासों को लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए। बिलासपुर में निगम का बड़ा एक्शन, लिंक रोड पर अवैध केबल कांटे, अवैध परिवहन पर भी कार्रवाई। 2
हाईवा जब्त बिलासपुर से समाचार यहाँ पास निकल कर आया हुआ है, जो कि बिजली की तारें और बहुत सारा जो केबल वेबल है बिना अनुमति के यहाँ पास लगाया गया था, जिस पर कि विभाग ने कार्रवाई की है। जो पूरा समाचार जो निकल कर आया है उसको देख लेते हैं क्या है। और यहाँ पर जो समाचार बिलासपुर से निकल कर आया हुआ है ना, बिजली विभाग द्वारा बहुत ही कार्रवाई की गई है। बिलासपुर नगर निगम के अवैध शहर में अवैध केबल तारों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई हुई है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर बुधवार 17 सितंबर को लिंक रोड और गुरुवार को तार बहार रोड पर जो कि है कई कंपनियों के अवैध केबल काटे गए और जब्त किए गए और इनके खिलाफ सख्त आदेश दिए कि इन्हीं पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में मान्यता के बगैर चल रहे प्ले स्कूल शिक्षा सचिव की जगह सचिव ने दिया जवाब। हाईकोर्ट नाराज कहा, बताया इसका क्या एक्शन लिया है ना। बिलासपुर से यहाँ पर जो हाईकोर्ट है उनके द्वारा जो है समाचार निकल कर आया हुआ है यहाँ पास, जिस पर कि प्ले स्कूलों के लेकर आया हुआ है। प्ले स्कूल यानी बिना मान्यता के संचालित प्ले स्कूल पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल डिवीज़न बेंच ने शिक्षा विभाग के अफसरों के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जमकर फटकार लगाई है। प्रदेश में बगैर मान्यता के चल रहे नर्सरी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को जवाब मांगा था, लेकिन सुनवाई के दौरान संयुक्त सचिव ने शपथ पत्र दिया था। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी छूट के लिए आवेदन जरूरी है ना। जो कि प्ले स्कूल चलाया जा रहा है उसको निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से ही शपथ पत्र देने की निर्देश दिया है। उन्होंने बताने को कहा गया कि बगैर मान्यता के चल रहे नर्सरी स्कूलों पर क्या कार्रवाई की। अब केस की असली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। दुर्ग में 97 हितग्राहियों को मिले प्रधानमंत्री आवास। विधायक ललित चंद्राकर ने कराया गृह प्रवेश, साक्षरता पखवाड़े का भी किया शुभारंभ। जो कि दुर्ग भिलाई से समाचार निकल कर आया हुआ है पास है ना, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है प्रवेश उन्हें कराया गया है। तो इस पर जो पूरा समाचार निकल कर आया और देख लेते हैं क्या है पास। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने गुरुवार को रिसाली नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 97 हितग्राहियों को नए मकानों में गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर उन्हें संगठित चाबी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने बताया कि जमीन मोर मकान आयोजन के तहत हुआ। आंगनबाड़ी पालन केंद्रों में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। दुर्ग में 1 अक्टूबर तक दे सकते हैं आवेदन। पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की बैठक 19 को। दुर्ग भिलाई से समाचार यहाँ पास निकल कर आया। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से है ना यहाँ पास जो कि भर्ती को लेकर आया। दुर्ग शहरी एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय ने आंगनबाड़ी और पालन केंद्रों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया। इन पदों में आंगनबाड़ी सहायिका, पालन केंद्र और कार्यकर्ता शामिल हैं। आवेदन 1 अक्टूबर तक शामिल होंगे। दुर्ग में मसीह समाज का प्रदर्शन, बजरंग दल को बंद करने की मांग, सरकार पर संरक्षण देने का आरोप, पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग है ना। यहाँ पर जो कि प्रदेश में हजारों संख्या में मसीह समाज के लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समाज ने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी संगठनों, विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल लगातार मसीह समाज पर हमला कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन दबाव में आकर फर्जी प्रकरण बना रही। समाज ने बजरंग दल को बंद कराने की मांग और सरकार पर इन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इस पर अब क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताइए। अमीर जैसी ज़िंदगी जीने लड़की से 40 लाख की ठगी, इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर 16 तोला सोना एफडी की रकम लेकर भागा, 4 बाइक खरीदी है ना। यहाँ पर जो कि 40 लाख रुपए के ठग लिया। आरोपी ने युवती से अपने कारोबार के लिए पैसे मांगे। इसके बाद युवती ने उसे घर में रख 16 तोला सोने के जेवर दिए। इससे आरोपी ने 4 बाइक खरीदी। मामला केंटा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम तुषार गोयल लिखी, जो दुर्ग के शिक्षक नगर का रहने वाला है।
दुर्ग में सेवा पखवाड़ा शुरू। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 125 आवास स्वीकृति, 48 को चाबी, रक्तदान से वर्ल्ड रिकॉर्ड संभव। दुर्ग विलेज समाचार निकल कर आया है। हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर जो है भाजपा के कार्यकर्ता और मंत्रीगणों ने जो कि है लोगों को उनको आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 जन्मदिन पर भिलाई के वैशाली नगर में सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 125 नए आवासों को स्वीकृति मिली, जिनमें से 48 पात्र परिवारों को विधायक रिकेश सिन्हा ने चाबी थमाई और ब्लड बैंक के द्वारा रक्तदान भी किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 2056 मरीजों का इलाज। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया शुभारंभ और गंभीर बीमारियों की जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय विद्यालय शिविर का आयोजन किया। इस दौरान स्वास्थ्य नगर परिवार अभियान का भी शुभारंभ किया। विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह ने बुधवार को इस शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि उन्होंने चिकित्सा की ओर से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अमूल्य सेवा बताया। शिविर में जो कि ऑन्कोलॉजी और मेडिकल शिविर में कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजन, रोबोटिक, जॉइंट और ऑर्थोपेडिक से बहुत सारे 18 जिलों के 12 और 30 विशेषज्ञ चिकित्सक ने अपनी सेवाएं दी। इस विभिन्न स्वास्थ्य शिविर में 2056 मरीजों ने अपना पंजीकरण कराया। कांग्रेस विधायक और कलेक्टर एसडीएम के बीच 10 लाख का डील, अवैध रेत खनन की बातचीत, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड। जानिए जहाँ पास समाचार निकल कर आया हमारे पास है ना, जो कि एसडीएम और विधायक शेष राज हरस वंश के आरोप को खारिज करते हुए ऑडियो को एआई जनरेट बताया है, जिस पर जो पूरा मामला है समाचार निकल कर आया। देख लेते हैं क्या है। ऑडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता से रेत खनन और परिवहन के साथ साथ कलेक्टर एसडीएम को पैसे देने की बात की जा रही है। विधायक ने आरोपियों पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए ऑडियो को एआई जनरेटेड बताया। विधायक शेषराज हंस बश ने कहा कि इस मामले में एफआईआर कराएंगे। उनकी ही पार्टी के सदस्यों की छवि धूलिल करने की भाजपा के लोगों के साथ मिलकर रंजिश रची है। बताया जा रहा है कि मामला दिसंबर 2024 का है। आरोपों के अनुसार अवैध रेत खनन के लेकर कांग्रेस विधायक और अधिकारियों के बीच 10 लाख में डील हुई थी। वायरल ऑडियो में रेत खनन के लिए तत्कालीन कलेक्टर को 2 लाख, एसडीएम को 2 लाख, विधायक को 5 लाख और राघवेंद्र नाम के शख्स को 1 लाख रुपये देने की बातचीत हुई थी। राजिम टू राजिम मेमू ट्रेन शुरू। 15 रुपया में 1.5 घंटे का सफ़र। लोगों में दिखा ज़बरदस्त उत्साह। बोले अब हमें आने जाने में आसानी होगी, 7 दिन। मुख्यमंत्री यशवंत शाह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन हर दिन दोनों तरफ से चलेंगी, जिससे राजिम और रायपुर के बीच आना जाना आसान होगा। 1.5 घंटे में सफ़र 15 रुपये में होगा। इस दौरान ट्रेन में यात्रियों के बीच ज़बरदस्त उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि अब हमारे आने जाने में आसानी होगी। महिलाओं ने बताया कि रायपुर राजिम आने जाने में 120 रुपये का खर्च आता है, अब 30 रुपये का खर्च आएगा। रायपुर रेलवे स्टेशन के आउट में दिखी लापरवाही है ना, और ये अलग न्यूज़ है। तो ये जो नया है यहाँ पर जो है राजिम से रायपुर जो ट्रेनें शुरू हो गई हैं, जिसमें 30 रुपये का आपको चलान मतलब। धमतरी में राजमिस्त्रियों ने मनाया विश्वकर्मा जयंती। 25 सालों से घड़ी चौक पर मूर्ति स्थापित, 2 दिन काम बंद रहा है ना। जो कि धमतरी के कर्मचारियों ने, राजमिस्त्रियों ने जो है विश्वकर्मा जयंती मनाया। 25 सालों से बड़ी घड़ी चौक में जो मूर्ति उसको लेकर राजमिस्त्रियों ने ठेकेदारों से 25 सालों से परंपरा को निभाते हुए शहर के हृदय स्थान घड़ी चौक पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापना की। इस अवसर पर जिले में राजमिस्त्री और ठेकेदारों का 2 दिन काम बंद रहा। जयंती के दूसरे दिन हवन पूजन के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था। यहाँ पर सब देख सकते हैं उनकी मूर्ति जो बनाई गई है ना। तो इस पर जो समाचार निकल कर रहा है, 25 वर्ष से घड़ी चौक पर विश्वकर्मा जयंती मनाते आ रहे हैं। राजमिस्त्री संघ ने सदस्यों ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से घड़ी चौक विश्वकर्मा जयंती मनाते आ रहे हैं। लगभग 6 सालों से भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की